Good morning and hi the students of class 3 and welcome to you in your Hindi classes and myself your teacher mentor प्रदीप गुप्ता सर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग लेसन 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अकलबरिया भैंस। एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसको अकलू कहते थे। बंदर को क्या कहते थे? अकलू। दोपहर का समय था, अकलू पेड़ पर बैठा था, तभी वहाँ भैंस आई। वह तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से निकली तो उसका शरीर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था। उसे देखकर अकलू बड़ी जोर से खींखी करके हंसने लगा। यह देखकर भैंस तो बिगड़ गई। वह गुस्से में बोली, तुम्हें अपने से बड़ों से सलीके से पेश आना चाहिए। इस तरह उनका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। भैंस ने गुस्से से नथुने फुलाए, नीचे आ, अभी मजा सिखाता हूँ। इस चित्र में आप देख रहे हैं भैंस में और बंदर में जो वार्तालाप चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसका ये चित्रांकन है। अरे जा अपना काम कर, अकलू ने अकड़ कर कहा। कैसी बड़ी, इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल जरा भी नहीं पाई। इस बार अकलू और जोर से हंसा और खुशी से इधर उधर कूदने लगा। भैंस को अकल की बातें बहुत बुरी लगी। वह लाल पीले होकर बोली, तो फिर आओ नीचे, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तुम या मैं। भैंस और अकलू की बात सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी वहां आ पहुंचे। सबने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाया जाए। शाम हुई, जंगल के सभी जानवर तालाब किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि दोनों में से जो भी उस तालाब को बीच से पहले पार कर जाएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। इस मुकाबले का फैसला करने के लिए शेर को न्यायाधीश बनाया गया और लोमड़ी को वकील। जंगल के सभी जानवर मुकाबला देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर बैठ गए। इधर अकलू और भैंस रह गए। अकलू बहुत परेशान था, उसे तैरना नहीं आता था। वह सोचने लगा कि इतना बड़ा तालाब वह कैसे पार करेगा। तभी गिद्ध बोला, जैसे ही मैं हुआ हुआ की आवाज़ करूंगा तालाब में तैरना शुरू कर देना। अब तो अकलू की परेशानी और बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गिद्ध ने हुआ हुआ की आवाज़ की। भैंस तैयार खड़ी थी, वह तालाब में उतर गई। अब अकलू ने भी अपनी अक्ल लगाई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने पानी में एक छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाली पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी। अकलू वहीं से कूदा और धम से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसकी पूंछ को झपट कर पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई को देखकर चकित रह गए। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वे सब देखने के लिए उत्सुक थे कि पहले कौन किनारे तक पहुंचता है। अभी किनारा थोड़ी दूर पर ही था कि अकलू ने छलांग लगाई और धम से किनारे पहुंच गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों, इस चित्र में देख रहे हो तालाब में भैंस है, जानवर दूसरी किनारे में बैठे हुए हैं। जैसे ही किनारे की तरफ भैंस पहुंचने लगी,
अकलू उसके पीठ पर से उछल कर किनारे पर पहले आ गया और भैंस थोड़ी देर से चूक गई। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोगों ने यह सीखा कि अक्ल बड़ा होता है। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। शेर ने फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं, और उस दिन से सब कहने लगे अक्ल बड़ी होती है, भैंस नहीं। यह कहानी श्री हरिकृष्ण देवेश्वरे, जो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उनकी एक कहानियों में से एक कहानी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा और जाना कि शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती है। शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए। इसलिए बच्चों, मानसिक शक्ति के विकास के लिए हम लोग स्वस्थ भोजन करेंगे, हाइजीनिक भोजन करेंगे, साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन करेंगे, या पौष्टिक भोजन करेंगे, और साथ में व्यायाम और योग करेंगे, ध्यान करेंगे। व्यायाम और योग और ध्यान से तन का विकास के साथ साथ मन का विकास होता है। और सबसे बड़ी बात जो इधर बच्चे नहीं करते हैं, वो यह नहीं करते हैं कि रात में देर तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। ये कहीं से अच्छा नहीं है। बच्चों, रात में जल्दी सो जाओ, 9 बजते बजते 9 से 10 के बीच में सो जाइए और सुबह 4 से 5 बजे तक उठने का अभ्यास कीजिए। इससे आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि इस नए पाठ में कौन कौन से नए शब्द आए। अक्लमंद, बुद्धिमान, सना, लिपटा हुआ, नथुन, नाक से छेद लेने वाले 2 छेद जो होते हैं, राय, सुझाव, न्यायाधीश जो सही गलत का फैसला कर सके, मुकाबला, प्रतियोगिता, उत्सुक, बेचैन, तरकीब, उपाय, चकित रहना, हैरान हो जाना, मुहावरा हुआ, लाल पीला होना, जिसका अर्थ होता है गुस्सा हो जाना। तो बच्चों, कल हम लोग इस पाठ में मौखिक प्रश्नों और अभ्यास को कल हम लोग देखेंगे। आज आपका काम रहा, इस पाठ को पढ़िए, समझिए, आवश्यकता पड़ने पर वीडियो को दोबारा देखिए। एक बात बच्चों मुझे और बताना है कि आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो या आपके टीचर्स द्वारा डाले गए वीडियो समय पर मिलता रहे, इसलिए श्री हंस कृष्णा विद्यास्थली चैनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे ही कोई नया वीडियो डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आराम से उस वीडियो को देख सकेंगे और सीख सकेंगे। तो बच्चों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। बच्चों, मौखिक प्रश्न में आपका स्वागत है। भैंस कहाँ नहाने लगी? भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। अकलू क्यों हंसने लगा? भैंस के मिट्टी से सने शरीर को देखकर अकलू हंसने लगा। भैंस लाल पीले होकर क्या बोली? भैंस बोली कि तुम्हें अपनों से बड़ों से सलीके से पेश आना चाहिए। इस तरह मजाक उड़ाना, उड़ना नहीं, उड़ाना, मजाक उड़ाना, आ की मात्रा लगा दीजिए, उड़ाना अच्छी बात नहीं। भैंस और अकलू की बहस सुनकर कौन आ पहुँचे? भैंस और अकलू की बहस सुनकर जंगल के दूसरे जानवर वहां आ पहुँचे। दूसरे पेज का है, न्यायाधीश किसे बनाया गया? न्यायाधीश शेर को बनाया गया। अकलू का दिल जोर जोर से क्यों धड़कने लगा? अकलू को तैरना नहीं आता था और गीदड़ के हुआ की आवाज़ सुनते ही उसे तैरना था, इस कारण उसका दिल धड़कने लगा। शेर ने क्या फैसला सुनाया? शेर ने फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। बच्चों, पाठ ज्ञान के संबंधित प्रश्न है। बंदर का नाम अकलू क्यों पड़ा? बंदर का नाम इसलिए अकलू पड़ा क्योंकि वह अक्लमंद था। अकलू और भैंस में किस बात पर बहस छिड़ी? अकलू ने भैंस को देखकर मजाक उड़ाया, इसी बात को देखकर अकलू और भैंस में बहस छिड़ी। झगड़े का निपटारा करने के लिए क्या शर्त रखी गई? झगड़े का निपटारा करने के लिए यह शर्त रखी गई कि दोनों में से जो भी तालाब को बीच से पहले पार कर जाएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। जीत किसकी हुई और कैसे? जीत अकलू की हुई
क्योंकि अकलू ने छलांग लगाई और धम से किनारे पहुंच गई। बच्चों, यहाँ पर अब इनके प्रश्न हैं, भाषा ज्ञान के प्रश्न हैं। मैंने इसके PDF आपके ग्रुप में SSK BA क्लास 3 के ग्रुप में पहले से ही डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होने पर आपको याद है मेरा WhatsApp नंबर 99 399 288 25 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा बच्चों, कि बिजी रहते हैं, इसलिए WhatsApp पे जो भी समस्या होगी WhatsApp पे छोड़ दीजिएगा, समय मिलते ही हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बुक में अन्य प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। खाली स्थानों में सही शब्द सुनकर भरिए। तैरना, पूंछ, पैर, भैंस, मिट्टी। तालाब के किनारे एक पुराना मुझे लगता है पेड़ था। क्या होगा इसमें बच्चों? पेड़। यहाँ पेड़ भर दीजिए। भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी, तो भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। अकलू को डैश नहीं आता था। कहानी के मुताबिक अकलू को तैरना नहीं आता था। भैंस का शरीर नहाने के बाद भी कीचड़ और मिट्टी से सना था। यहाँ मिट्टी और भर दीजिए। अकलू छलांग लगाकर पेड़ की डाल पर कूद गया और भैंस की पूंछ पकड़ ली। पीठ पर बैठकर क्या पकड़ लिया? पूंछ पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। भैंस का शरीर मिट्टी और कीचड़ से सन गया था, सही बात है। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हुए, ये भी सही बात है। शेर को वकील बनाया गया नहीं, शेर को न्यायाधीश बनाया गया, इसलिए गलत हो गया। गधे ने हुआ किया नहीं, सियार ने हुआ किया था, इसलिए गलत हो गया। शेर ने फैसला सुनाया, बिल्कुल शेर ने ही फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, ना कि भैंस। भाषा ज्ञान। नीचे लिखे शब्द समूहों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। उदाहरण देखिए, के किनारे तालाब पेड़ था पुराना एक। इनको जब हम सजाएंगे तो वाक्य बनेगा सही सही वाक्य। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। क्या था? तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। आइए अब आपकी बारी है। अकलू नहीं आता तैरना को था, तो क्या बनेगा? पहले अकलू को। क्या बनेगा? अकलू को तैरना नहीं आता था। आइए इसको लिखते हैं। अकलू को तैरना नहीं आता था। छलांग व डाल पर झुकी हुई पेड़ की लगाकर आ पहुंचा, तो क्या हो जाएगा? वह छलांग लगाकर पेड़ की झुकी हुई डाल पर आ पहुंचा। सभी देखकर चकित अकलू चतुराई की रह गए। अकलू की चतुराई देखकर, अकलू की चतुराई देखकर सभी
चकित रह गए। तैयार थी खड़ी भैंस, भैंस तैयार खड़ी थी, भैंस तैयार खड़ी थी। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बंदर का नाम अखलू था क्योंकि वो अक्लमंद था। नीचे कुछ बच्चों की विशेषताएं दी गई हैं जिन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब सोच कर बताइए कि आप किसके लिए कौन सा विशेषण लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। जो हर समय आलस दिखाता हो तो उसे आप क्या कहोगे भाई? तो उसे तो आप आलसी ही कहोगे, आलस दिखाने वाला, आलसी। जो बहुत शर्माता हो तो शर्माएगा तो शर्मीला होगा, तो शर्मीला कर दो, शर्माया तो शर्मीला। जो बहुत बोलता है, जो बोलेगा तो वाचाल होगा, वाचाल। जो सही गलत का निर्णय करेगा, जो सही गलत का निर्णय करेगा तो न्यायाधीश, न्यायाधीश। जो सबसे झगड़ा करे, जो झगड़ा करेगा तो कहते हैं ना झगड़ालू है। क्या है? झगड़ालू है। झगड़ालू हो जाओ, उसके लिए झगड़ालू शब्द कर दो। ठीक है बच्चों, पाठ का शीर्षक अक्ल बड़ी या भैंस है कि शरीर से आकार से अधिक अक्ल का महत्व होता है। यह एक कहावत है, लोकोक्ति है। नीचे कुछ रोचक कहावतें दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। आ बैल मुझे मार, विपत्ति को स्वयं बुला लेना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मेहनत अधिक करना, लाभ कम होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली होता है जीत उसी की होती है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बिना हानि उठाए काम हो जाना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बाहर से कोई व्यक्ति बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। बच्चों अगले में हम लोग सीखेंगे कि जिन शब्दों से एक शब्द एक हो और अर्थ अलग अलग निकलता हो, वैसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिसके अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो। जैसे वार, वार का मतलब होता है हमला करना, या दिन भी, जैसे सोमवार, मंगलवार। मन, मन जो है तौलने की इकाई है। मन हम दिल को भी कहते हैं, हृदय को भी कहते हैं। तो आइए नीचे अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। कर, कर को हम लोग हाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ भी कहते हैं। और कर का मतलब टैक्स भी होता है। क्या होता है? टैक्स, जो हम सरकार को चुकाते हैं। डाल, डाल जो होता है बच्चों पेड़ की डाल यानी शाखा होती है। ठीक है। और डाल कूड़े में कूड़ेदान डालना चाहिए, डाल देना, डालना। पर, चिड़ियों के पर होते हैं मतलब पंख। पर, किंतु, परंतु, पर उसे वहां नहीं जाना चाहिए था तो किंतु। तो नीचे इन शब्दों के शब्द एक हैं लेकिन अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं, जिन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वाचन कौशल में बच्चों क्या करना है इस बार आपको कि अक्लू ने अपनी अक्ल का परिचय दिया और जीत गया। अपने दोस्तों को बताइए कि जब आपने ऐसा अक्लमंदी का कोई काम आपने भी किया हो और सबने उसको सराहा हो। ऐसी कोई बात याद कीजिए। जब आप कक्षा में आएंगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास टीचर के साथ इसे शेयर करिएगा आपकी कलम से। बच्चों आपको यहाँ संकेत दिए गए हैं, इन संकेतों के आधार पर अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में एक कहानी लिखनी है। राजा है, शेर, हर दिन एक जानवर उसे गुफा में हाजिर होता है। शेर उसे खा जाता है। एक दिन खरगोश की बारी आती है।
शेर को दूसरे शेर की बात बताता है, उसे वह कुएं पर ले जाता है। पानी में शेर को झांकने को कहता है। शेर उसको देख करके गुर्राता है, परछाई देख कर गुर्राता है। गुस्से में शेर कुएं में छलांग लगा देता है, कूद जाता है। शेर मर जाता है। जानवरों का शेर के अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं। सब खरगोश को धन्यवाद करते हैं। इन संकेतों के आधार पर एक अच्छी सी कहानी अपने प्रोजेक्ट कॉपी में आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतना काम करने के बाद एक आदर्श प्रश्न पत्र है जो मैं धीरे धीरे यहाँ पर चला रहा हूँ। वीडियो को रोक करके जब 2 दिन 3 दिन में पीछे पढ़ाए गए वीडियो को आप सुनेंगे, देख लेंगे अच्छे से। जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद आपको हो जाएगा, तो फिर वीडियो को खोलेंगे और इस प्रश्न पत्र को आप अपनी कॉपी में बना करके और उसका फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। ठीक है। मेढक की क्या इच्छा है, ढोल कैसे चलने लगा, चींटी के लिए आगे की चढ़ाई मुश्किल क्यों थी, भैंस को क्यों गुस्सा आया, यहाँ सही गलत करना है, मुहावरे को अर्थ लिखने हैं, लिंग बदल करके लिखना जो मैंने आपको सिखाया था, विलोम शब्द लिखने हैं, संज्ञाओं के साथ उचित विशेषण लगाने हैं, शब्दों को शुद्ध करके लिखने हैं। और आपको अपने प्रिय त्यौहार पर जो मैंने कहा था 5 वाक्य लिखिएगा, यही 5 वाक्य यहाँ लिखना है। तो बच्चों, आज की वीडियो के साथ आपके प्रथम टर्म का, फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा होता है। मुझे उम्मीद है इस लॉकडाउन में भी ऑनलाइन मेथड से यूट्यूब चैनल के द्वारा, श्रीहंस कृष्णा विद्याशाला यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ने आपको खूब मज़ा आया होगा। ठीक है। फिर जब लॉकडाउन समाप्त होता है, विद्यालय खुलती है, तो हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, नमस्ते बच्चों।